आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ। और जो हम अब मौजूद हैं पीएनबी बैंक टी पॉइंट के सामने, और जो यहाँ पर जो किसानों का ये चक्का जाम का प्रदर्शन है ये चल रहा है। और हमारे साथ जुड़े हैं जरनैल सिंह चंदी जी, और जो नगर पार्षद हैं रानिया से। तो सबसे पहले तो जरनैल सिंह चंदी जी, हमारे यूट्यूब चैनल सोच से दिशा नहीं पे आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हो हमारे चक्का जाम की कवरेज करने के लिए, तो आपका जी तहे दिल से धन्यवाद है। सर क्या लगता है चक्का जाम को लेकर भी सरकार जागेगी या नहीं जागेगी, इसके प्रति क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो सरकार को पता है कि इन्होंने क्या रणनीति बनानी है। हाँ जी। हमारे तो संयुक्त मोर्चे की दिल्ली की तरफ से जो कॉल आई थी आज 12 से लेकर 3 बजे तक की चक्का जाम की, हम उन्हीं के आदेशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने चक्का जाम के लिए हमें दिशा निर्देश दिए हैं, तो उसी के तहत ही हम काम कर रहे हैं। और इसी बीच जो भी एम्बुलेंस वगैरह है, जो भी उनकी संयुक्त मोर्चे की जो सम्मेलन इसकी चक्का जाम के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। सर बात करूँ इस चक्का जाम को लेकर, तो ये चक्का जाम शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है या इसके बारे में थोड़ा सा बताइए? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आई, ना किसी को परेशानी हुई है। और मैं विशेष तौर से हमारे रानी शहर के लोगों का, इलाके के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इस मुहिम को कामयाब किया। और बिल्कुल बिना वायलेंस से ये धरना लगा है, वो आपके सामने, आप किसी से जानकारी ले सकते हो। कोई वायलेंस नहीं है, बिल्कुल लोगों का साथ मिला है। सर चंदी जी, मैं बात करूं जिस तरह अभद्र कमेंटों को लेकर, तो कंगना रनावत अभद्र कमेंट करती है किसानों को लेकर। गुस्सा तो हमें भी बहुत आता है। तो कंगना रनावत कहती है ये मुट्ठी भर किसान है, कभी खालिस्तानी बताती है, कभी आतंकवादी बताती है। क्या कहना चाहोगे कंगना रनावत के बारे में? देखिए जी, मैं वैसे कंगना रनावत को नहीं जानता था। और जब ये महाराष्ट्र में कोई उनके महाराष्ट्र के मंत्री के खिलाफ इन्होंने कोई बोला था कि यहाँ महाराष्ट्र रहने के काबिल नहीं है, तो उस समय उनके वहाँ के जो कांग्रेस सरकार के मंत्री ने इनको बोला था कि अब यहाँ रहना तो रहें, नहीं रहना तो ना रहें, आप कहीं भी रह सकते हो। तो उस समय हमें पता चला कि ये कंगना रनौत है। और अब लगातार वो कंगना रनौत किसानों के ऊपर जेल उगर रही है, वो उसकी उच्च मानसिकता का नतीजा है। और दूसरी बात ये बिल्कुल क्लियर होगी कि ये तो बीजेपी की एक एजेंट के रूप में काम कर रही है, तभी इसको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है। अब ये किसानों को अलग थलग करने के लिए ये निरंतर जेल उगर रही है। तो ये जो सोशल मीडिया पे वार छिड़ा हुआ है, तो इसका हमारे किसान भाई भी हैं, सिंगर भी हैं, उन्हीं की लाइन के लोग उनको जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। तो ये बात क्लियर है। सर डिकेत साहब की बात करूं तो रात जिस तरह अपडेट मिली भी, डिकेत साहब कह रहे हैं भी हम जिस तरह सरकार यहाँ पर कीले लगाने का, सरिया लगाने का या बैरिकेड कंक्रीट दीवार बनाने का काम कर रही है, तो हम भी यहाँ पर फूल लगाने का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर डिकेत जी के बारे में? देखिए, पहली बात तो टिकैत साहब ने कि टिकैत साहब के आंसुओं ने एक जो उनका आंसू है वो एक जन सैलाब बनने का काम किया है। जिस दिन टिकैत साहब के आंखों में आंसू आए, एक किसान के वो आंसू गिरे हैं। और हकीकत बात में ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस रात मैं सो नहीं पाया, और टिकैत साहब के जब आंसू आए तो मैं खुद भी, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि ये बहुत गलत हुआ। उसी टाइम मैंने अपने एक साथी को टेलीफोन लगाया कि आप अभी गाजीपुर बॉर्डर चलेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं भी, अब मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो हमारा संपर्क नहीं हो पाया। तो बिल्कुल टिकैत साहब के जो आंसू ने वहाँ ये जो हमारे धरने को, हमारे ये एजिटेशन को, किसान एजिटेशन को, काले कानून के खिलाफ एक नई जान दी है। तो बिल्कुल यदि सरकार उनके खिलाफ डटी है तो हम टिकैत साहब के साथ बिल्कुल डटे हैं। सर डिकेत साहब की बात को लेकर हम बात करें तो जिस तरह डिकेत साहब कह रहे हैं भी किसान की रोटी तिजोरी के अंदर बंद ना हो, और इसी को लेकर ये एक किसान वर्ग की लड़ाई नहीं है, मजदूर वर्ग की भी लड़ाई है, क्योंकि रोटी तो हर एक खा के सोता है। तो इसके प्रति क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये आज ये जो लड़ाई है अकेली किसान की लड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल पूरे देश के मजदूरों की लड़ाई है, एक आम जन की लड़ाई है। तो आप देखिए, जैसे जमाखोरी का कानून है, उसमें से एक जो खाद्य पदार्थों की चीज़ है, बिल्कुल आप पहले तो हम इसको स्टॉक नहीं कर सकते। अब सरकार ने स्टॉक की अनलिमिटेड सीमा कर दी है। तो जब एक व्यापारी या एक बड़े कारपोरेट घराने एक खाद्य पदार्थों को स्टॉक कर लेंगे तो अपने मर्जी के रेट देंगे वो, और बिल्कुल वो, और जिससे गरीब लोग हैं, आम मजदूर लोग हैं, वो परेशान हो जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी।
तो ये थे हमारे साथ जरनैल सिंह चंदी जी, और भी किसान भाई हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर शुभ नाम क्या है आपका? हरजिंदर सिंह। सर हरजिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या लगता है आज के चक्का जाम को लेकर जो किसान रोडों पर बैठा है, हमारा अन्नदाता रोडों पर बैठा है, क्या कहना चाहोगे इनके? जो आज किसान रोडों पर बैठा है, ये हमारे किसान संयुक्त मोर्चा की एक कॉल पर आज हमने चक्का जाम किया है और सरकार को ये चिताया है चक्का जाम करके कि आप 3 काने का कानून और आप MSP पे लिखित गारंटी उस पर कानून बनाओ, इसके लिए हमने चक्का जाम किया है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जिस तरह मैं बात करूं सेंटर सरकार को लेकर, तो दिल्ली पुलिस को लेकर, दिल्ली पुलिस भी वहां पर बहुत हैवी होती नज़र आ रही है और कई जगह किसान भाइयों के तंबू उखाड़े गए हैं, हमें जिस तरह की अपडेट मिली है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार के प्रति? क्या किसानों के अंदर ये कंक्रीट दीवारें लगाने से रोष पैदा ज़्यादा हुआ है या फिर किसान आंदोलन कमज़ोर हुआ है? सरकार के कुछ एजेंट जो आपने मीडिया में देखे थे, जो अब बिल्कुल जग जाहिर हो चुके हैं, ये कुछ सरकार के ही कुछ एजेंट थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है। हाँ जी, हाँ जी। उस पत्थरबाजी के बाद और राकेश टिकैत जी के आंसू के बाद एक जन सैलाब आया है। हाँ जी, हाँ जी। और इस आंदोलन को बहुत ही जोरदार समर्थन मिला है, जो 26 के बाद एक बार कमज़ोर होता नज़र आ रहा था, परंतु अब पूरी ताकत के साथ फिर खड़ा हुआ है। सर जिस तरह बात करूं उपद्रव को लेकर, तो जिस तरह लखा सिधाना और दीप सिंह सिद्धू ने 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर उत्पात मचाया, तो क्या कहना चाहोगे दीप सिंह सिद्धू को? सर इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये ऐसी छोटी मोटी बातें आंदोलनों में सरकारें कुछ माहौल ख़राब करने के लिए करती रहती है, बाकी ये कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। किसान मजदूर सब एक साथ है, आंदोलन अपनी मजबूती पे खड़ा है। सर आखिरी क्या मांग है किसानों की, क्या कह रहे हैं किसान? किसानों की आखिरी मांग है जी, तीनों कानून रद्द हो और MSP पे कानून बने और 20 फसलों पे लिखित में श्योर MSP बने और जो हमारे किसान साथी को जेलों में डाला गया है और उन पे पर्चे किए गए वो रद्द हो। सर एक सबसे बड़ी बात है, मैं इस किसान आंदोलन को लेकर करूं तो जिस तरह जितने भी हमारे किसान भाई इस आंदोलन के तहत शहीद हुए हैं, उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, जो भी इस कुंभ में इस किसान आंदोलन में शहीद हुआ है, हमारी मांग है सरकार उनको शहीद घोषित करे और उनके परिवार वालों को मुआवजा और हर घर के एक सदस्य को नौकरी देने का काम करे। हाँ जी, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक किसान भाई और हैं और हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर जी। हाँ जी नमस्कार जी सर। सर क्या लगता है इस चक्का जाम को लेकर या किसान आंदोलन को लेकर भी क्या किसान सक्सेस हो पाएंगे या क्या कहना चाहो? बिल्कुल सक्सेस होणगे जी। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਖੜੇ। ਹਾਂਜੀ 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 सर जिस तरह मैं बात करूं किसान आंदोलन को लेकर, तो ये जो किसान आंदोलन लंबा चलेगा या फिर कुछ समय के बाद रोक दिया जाएगा या किसानों का हल नहीं होता, तो क्या किसानों की प्रतिक्रिया है? देखो जी, किसानों के ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। सर आखिरी क्या मांग है किसानों की? हाँ जी, आखिरी क्या मांग है किसानों की? किसानों की मांग सिंपल ही है जी। किसानों की मांग सिंपल है बिल्कुल। MSP ते लिखित गारंटी ते तिन्ने काले कानून है ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਹੋਰ ਬਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਬਾਲੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਇ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਦਾਰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜੂ,
ਜੂਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮੁੱਲ। ਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਮਰੀ ਤੋੜਦੀ ਇਹਦੀ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस हमारे सामने ये देख सकते हो आप, लाइव अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ भी ये जो किसानों का धरना है अब निरंतर समय के बाद हटा दिया गया है और अब अभी समय जो है 3 बज चुके हैं और 12 से 3 बजे तक 12 से 3 बजे तक का समय जो किसानों ने निर्धारित किया था, अभी चक्का जाम किया जाएगा और चक्का जाम की जो परिस्थिति है अब हटा दी गई है और लगातार आपको रोड के ऊपर जो व्हीकल हैं चलते नजर आएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके दोस्तों ये बताना मत भूलें भी आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम वीडियो को और अच्छा कर सकें। धन्यवाद सर। मेरे साथ